Hello everyone, welcome to Learning with Parveen. Today topic is Geometry Class 10 Term 2 Syllabus. ध्यान देने वाली बात है, ज्योमेट्री में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो अभी जो क्लास 10 है, क्लास 10 का टर्म 2 के सिलेबस के अनुसार से हमको ज्योमेट्री को दो भागों में पढ़ना है। एक तो मेरा जो है वो पहला वाला जो है वो मेरा क्या हो जाता है, सर्कल चैप्टर है जो कि हमको पढ़ना है। दूसरा जो है मेरा वो क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्शन है, तो हमको वो भी पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन। ध्यान दीजिए, सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं, वृत्त। एक कंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रचना बोलते हैं। अभी क्या करना है हम लोगों को, पहले जो पढ़ना है वो है मेरा क्या, मेरा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है मेरा सर्कल है। सर्कल हम लोग वृत्त, याद रखिए वृत्त है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं राइटिंग को अगर समझने में दिक्कत हो तो आवाज़ के ऊपर फॉलो करिएगा, ठीक है। सर्कल जो होता है वो वृत्त होता है। जनरली हम सर्कल को कुछ इस तरह से देखते हैं। सर्कल जो होता है वो आपका एक गोल के रूप, आकार के रूप में होता है। ध्यान देने वाली बात है, सर्कल्स को कुछ बोलते हैं सेंटर से जो भी दूरी होगी सरकमफेरेंस की, वो ऑलवेज क्या होगी, सेम होगी। तो वो आता है एक फिक्स पॉइंट से जब किसी चीज के बीच की दूरी जब सेम होती है तो वो जो गोला होगा, वो जो रेखा, जो फॉर्मेशन होगा, वो फॉर्मेशन मेरा क्या होगा, सर्कल कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। ये सभी आपस में क्या होंगे, फिक्स, मतलब रेडियस कहलाएंगे। ये एक फिक्स पॉइंट है सेंटर। अदरवाइज समझ नहीं आया तो कहने का मतलब कुछ इस तरह से होता है। ये एक खूंटी, मतलब एक हम कील को जमीन में गाड़ देते हैं। इससे क्या करते हैं, एक छोटी सी रस्सी ले लेते हैं। एक छोटी सी रस्सी लेने के बाद हम इसको क्या किए, एक गोल इस तरह से क्या करते हैं, मूवमेंट कर देते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, हमने इस तरह से मूव कर देते हैं। और थोड़ा गलत हो गया देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से करके गोला बना देते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ध्यान दीजिए। कुछ इस तरह से कर देते हैं और ये गोल बन जाएंगे। और गोल बनने के बाद क्या होता है, ये सेंटर से ये जो होते हैं, ये टर्म ऑलवेज क्या होगा, ये यहाँ समझिए कि ये एक कील है। इस कील को मैंने ज़मीन के ऊपर गाड़ दिया है। उसके बाद क्या किया, इस कील से मैंने एक गोला बनाया है जिसको कि हमने रेडियस का रूप दिया है। अब ध्यान दीजिए कि जब स्कील से मैंने गोला बनाया तो स्कील को जैसे जैसे घुमाइएगा इस सभी जगह पर क्या होंगे, इसका सेम वैल्यू होंगे। इस तरह से करते जाइए, जितने भी इसको आप ड्रॉ करिएगा सेंटर से वो सभी क्या होंगे कि इक्वल ही होंगे, दूसरे नहीं हो। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कहता है कि यहाँ से रेडियस का टर्म फिर से जितने भी बार हम सेंटर से इसको ड्रॉ करेंगे वो ऑलवेज क्या होगा, सेम होता जाएगा। ये हम लोग क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ये सभी को रेडियस कहते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात है, रेडियस बोलते हैं। उसके बाद फिर से हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। फिर एक सर्कल को ड्रॉ करने के बाद जब दो रेडियस आपस में मीट करते हैं, जब दो रेडियस को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो मेरा क्या कहलाता है, कुछ इस तरह से। दो रेडियस आपस में जुड़कर कुछ 2r हो गए। एंड 2r किसका होता है, डायमीटर कहते हैं। तो रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 2r, वेयर r इज इक्वल टू d/2। जहाँ की हम बोल सकते हैं कि फॉर्मूला कुछ मेरा इस तरह से बनता है कि d इज इक्वल टू 2r हो जाएंगे और r इज इक्वल टू d/2 होंगे। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ बड़ी बात नहीं है। इतना करने के बाद अब क्या होता है कि इसमें कुछ इस तरह के भी कंडीशन आते हैं, जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बोला गया कि एक सर्कल है, एक सर्कल में एक लाइन जो इसके अंदर क्या जाती है और जाकर क्या करती है, ये आर पार हो जाती है, यानी कि इसको भेजते हुए बाहर निकल जाती है। तो हम लोग इसको सीकेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। सीकेंट को हिंदी में हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा जो कि सर्कल को छेदते हुए यानी भेदते हुए वो आर पार निकल जाती है, तो ये मेरा क्या कहलाता है, सीकेंट कहलाता है। फिर इसी तरह से एक सर्कल में जो बोला जाता है कि सर्कल को बिना भेदे सर्कल के अंदर ही रहती है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच आउट करती है, सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट पर टच करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो पूछा जाता है क्या कि एक सर्कल में कितने कॉर्ड ड्रॉ हो सकते हैं, तो वो बहुत सारे कॉर्ड, मैनी कॉर्ड्स इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होते हैं, इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। इसको हिंदी में जीवा बोलते हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है। फिर इसके बाद कॉर्ड जब हो गए, कॉर्ड्स के बाद कुछ टर्म यहाँ पे आते हैं, जैसे कि आपको ध्यान देने वाली बात है, कॉर्ड्स हो गए। कॉर्ड्स के बाद जब बोला जाता है कि एक पॉइंट से 2 रेडियस ड्रॉ किया गया है, 2 रेडियस ड्रॉ किया गया है, इस दोनों रेडियस के द्वारा इस आर्क में जो सबटेंडेड एंगल है, इस आर्क के ऊपर जो एंगल बन रहा है उसको हमने थीटा का नाम दिया। ये सेंटर O है, ये A है, ये B है। ध्यान देने वाली बात है।
अब इसको क्या कहते हैं, इस पूरे चीज को, इस पूरे को ओ ए बी को जो है हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। इस पूरे ओ ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर कहते हैं। छोटा सा चीज है, ये सब चीज को अभी क्लास 10.1 या 10.2 में नहीं पढ़ना है, फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सेक्टर्स के में टर्म को ही कुछ इस तरह से होते हैं। जब हम किसी लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करते हैं जो कि कॉर्ड का रूप ले लेता है, तो इस कॉर्ड्स के नीचे के टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। और इसके ऊपर के टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो ये नीचे वाला जो होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, नीचे वाला मेरा माइनर सेगमेंट होगा, और ऊपर वाला जो होगा वो मेरा क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा। तो माइनर सेगमेंट और ये जो है मेरा क्या है, ये मेजर सेगमेंट है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेजर सेगमेंट है। उसके बाद ये जो छोटा सा ये टर्म ए बी है, ये ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने क्या किया, आर्क बोलते हैं, दिखा दिया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। अब कभी कभी कंडीशन, कोई कंडीशन कुछ इस तरह से आता है, जस्ट लाइक रेडियस के बारे में ही बताते हैं। जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल में अभी जो आपने बताया क्या कि ये जो सेंटर से होता है, सेंटर से जब ये सरकमफेरेंस को टच करता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। यही जब सरकमफेरेंस में टच ना होकर छोटी सी पॉइंट, जैसे ये ओ है, ये पी है और ये क्यू है, तो यहाँ पे ऑलवेज याद रखिए कि ओ पी जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन ओ क्यू होगा। ये तो देखने से ही पता चल रहा है क्या कि ओ पी रेडियस है और ओ क्यू क्या है, रेडियस नहीं है। सो इसलिए ओ पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओ क्यू होगा। और एक कंडीशन ये होते हैं कि एक सर्कल होते हैं, एक सर्कल में सेंटर से रेडियस ड्रॉ हुआ और सेंटर से कुछ ही दूरी पर एक हुआ, जैसे कि ये O है, ये P है और ये Q है। तो कहने का मतलब क्या है, और इसको हम R मान लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि इस कंडीशन में कुछ आपका ये हो जाता है, OP इज इक्वल टू OR। OP और OR जो है वो क्या है, रेडियस है, तो ये रेडियस हो सकते हैं। सो इसलिए ये क्लियरली पता चल जाता है कि OP जो होगा वो लेस देन है किससे, OQ से। ठीक है, ये चीज़ आपको थ्योरम नंबर 10.1 में थोड़ा काम करेगा और वो आपको समझने में दिक्कत नहीं देगा। तो इस चीज़ को कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको क्वाड्रेंट की बात होती है। क्वाड्रेंट को समझते ही होंगे, क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं। क्वाड्रेंट वैसा चीज़ है जैसे कि एक सर्कल को बनाया, और सर्कल क्वाड्रेंट मतलब होता है 1/4 भाग। तो क्वाड्रेंट्स में हमने क्या किया, दो इसको सेमी सर्कल में डिवाइड कर दिया, दो को कर दिया इस तरह से। ये पहला भाग जो होता है इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये वाला पार्ट्स जो होगा ये क्या कहलाएगा, आपका क्वाड्रेंट्स पार्ट्स होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे तो जनरली आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उसी तरह से ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट्स हो गया। ये एक तरह से देखिए एक्सिस ही बन गया, ये इस तरह से बना दिए। जब करें तो ये क्या हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट्स का ही टर्म हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट पर आते हैं। इसके बाद अब क्या होता है कि हम बनाते हैं क्या कि जैसे टेंजेंट्स वाली बात करते हैं, टेंजेंट्स करते हैं। तो टेंजेंट्स कुछ इस तरह, ये एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल्स के बगल से एक लाइन गुजरती है। ठीक है, एक बगल से उसके सटे हुए क्या होते हैं, एक लाइन गुजरती है। तो ये तो सर्कल है, इसको हम लोग क्या जानते हैं कि ये आपका सर्कल है, ये मेरा सर्कल है और ये मेरा क्या है, एक लाइन है। बट ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, तो ये क्लियरली दिख रहा है ये दोनों आपस में टच नहीं हो रहा, तो क्या लिखेंगे इसको, नॉट इंटरसेक्ट। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। फिर इसी तरह से दूसरा कंडीशन कुछ इस तरह से आते हैं क्या कि ये वाला टर्म, इसमें बोला क्या कि एक लाइन यहाँ से निकले और इसमें सटते हुए क्या हो गया, चले गए। तो ये दोनों इंटरसेक्ट किया, तो ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। तो ये जहाँ पर मीट किया, जहाँ पर ये मिला, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि ये कांटेक्ट किया है, जिस पॉइंट्स पे कांटेक्ट किया उसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल देते हैं। क्लियर, ये सर्कल आपको पता ही है। और ये जो जहाँ से टच किया, जो टचिंग लाइन है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। हिंदी के अनुसार चलिएगा तो क्लियर समझ में आएगा। स्पर्श रेखा जो किसी जगह पर जाकर स्पर्श करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंट कहते हैं। तो ये टेंजेंट्स हो गया। अभी क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि बोला जाता है कि एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। एक सर्कल के ऊपर बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ किया, जैसे देखिए यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया। इसी तरह से क्या होते हैं कि टेंजेंट्स बहुत सारे ड्रॉ हो सकते हैं, उसको आप लोग ड्रॉ कर दीजिए। जैसे कि हम लोग कॉपी में इसको दिखा तो नहीं सकते हैं, बट क्या करते हैं, मैं कुछ थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इसको दिखाने की। इस तरह से क्या होता है, बहुत सारे
टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं मैनी या फिर इन्फिनाइट टेंजेंट्स, इन्फिनाइट टेंजेंट्स। इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया एक कंडीशन। ये बोला जाएगा क्या कि अगर एक सर्कल है और एक सर्कल पे एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल के किसी एक पॉइंट में, मतलब टेंजेंट किसी एक जगह टच करता है, उसी टचिंग पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, तो उसका आंसर होगा वन एंड ओनली वन। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट से अगर आप, इस पॉइंट से अगर आप दूसरा को ड्रॉ करिएगा तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, वो इंटरसेक्ट करेगा ना कि टच करेगा। तो याद रखिए कि क्या होगा इसका, ओनली वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट ही क्या होगा इसके ऊपर ड्रॉ हो सकते हैं। अब कुछ एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा आपको क्या कि अगर एक सर्कल है, जस्ट लाइक ध्यान दीजिए यहाँ पे एक सर्कल है, इस सर्कल पे कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, तो याद रखिए इसके ऊपर पैरेलल टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ दो ही ड्रॉ हो सकते हैं, एक ये पैरेलल टेंजेंट्स होगा और एक ये पैरेलल टेंजेंट्स होगा, जिसके अलावा दूसरा नहीं होगा। तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, टू पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, टू पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, दूसरा इसके ऊपर पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ नहीं होंगे। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद जो कंडीशन आता है वो कंडीशन, एक कंडीशन आपको क्लास 9th में पढ़े होंगे कुछ इस तरह से, ये थोड़ा हो सके इसमें मिल जाए आपको पढ़ने के लिए। जैसा कि आपको पहले जानते हैं क्या कि सर्कल के अंदर अगर कोई सर्कल है, सेम पॉइंट से, सेम फिक्स पॉइंट से अगर दो सर्कल ड्रॉ किया जाए तो वो एक दूसरे का क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल को हम लोग बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त मतलब समान केंद्र वाले वृत्त को हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, यानी सेंटर उसका सेम होता है। इस कंडीशन में ध्यान दीजिए क्या कि ये जो नीचे वाला जो अंदर का जो टर्म है उस पे एक कॉर्ड ड्रॉ किया गया है, बड़े वाले पर एक कॉर्ड ड्रॉ किया गया है जो कि छोटे वाले का टेंजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर गिरता है, ये क्लास 9th में चीज है, वो क्या करता है, इस कॉर्ड्स को इक्वली डिवाइड करता है। जनरली हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लास 10 चैप्टर 10.2 में ये है, तो उसमें क्या करते हैं, जब बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये हमेशा क्या होता है, ये इस दोनों कॉर्ड्स को इक्वली बाइसेक्ट करता है। कैसे करता है ये हम आपको जब क्वेश्चन समझा रहे होंगे तभी बता देंगे। तो फिर क्या करते हैं, इसके आगे अब चलते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, थ्योरम को पढ़ना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, थ्योरम के ऊपर जाते हैं। और इस थ्योरम से पहले एक बात बता देते हैं क्या कि एक सर्कल के अंदर जब कोई भी फिगर बनता है और वो फिगर्स क्या होते हैं, जब सरकमफेरेंस को टच आउट करते हैं और वो अंदर ही रहते हैं, बाहर ना आते हो, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंसेंट्रिक बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, अदरवाइज उसको नहीं बोलते। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसको क्या होता है, अगर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है तो इसको हम लोग क्या, साइक्लिक बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ध्यान देने वाले, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना इसलिए साइक्लिक बोल दिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिए कि साइक्लिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप एक साइकिल के रिम को देखते होंगे, साइकिल का रिम जो होता है वो क्या होता है कि एक सेंटर से कनेक्टेड होता है और उसके अंदर जितना भी चीज़ होता है वो क्या होते हैं कि उस सेंटर से ही कनेक्ट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं रिम्स को। इसी अनुसार से क्या होता है कि इस जब सेंटर के अंदर ही क्या कहते हैं, जब एक सर्कल के अंदर ही जितने भी जो भी फिगर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक के रूप में देते हैं। तो साइक्लिक जब ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल बन गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम, दो थ्योरम है इसे पढ़ना, 10.1 एंड 10.2। मेनली जो थ्योरम है वो दो ही थ्योरम है, उसी दो थ्योरम को आपको क्या करना है, पढ़ना है। और दो थ्योरम को आप अच्छे से पढ़िएगा, भी नहीं तो फिर आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए थ्योरम हम लिख लेते हैं। तो चलिए थ्योरम नंबर 10.1 को हमने यहाँ क्वेश्चन को उतार लिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं। पहले क्वेश्चन समझाते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। मतलब एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, बोला कि ये कहीं भी किसी भी पॉइंट्स पर, टेंजेंट्स जो होता है वो किसी भी पॉइंट्स पर जहाँ टच करता है सेंटर से, वो उसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यही आपको प्रूफ कर कर दिखाना है। ठीक है, जो कि क्या होता है, यहाँ से पॉइंट सेंटर है और ये सेंटर जब टेंजेंट्स, जहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ होता है, जिस पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर जब ये सटता है तो वो क्या कहलाता है आपका, कुछ इस तरह से ओ हो जाते हैं। ये पी ले लीजिए और इधर में कुछ भी आप कोई ले लीजिए, ये एक्स वाई आपका क्या है, एक लाइन है। ठीक है, तो उसी तरह द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, पॉइंट पी, सर्कल का एक पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट टच आउट करता है, वो पॉइंट क्या है, पी है।
परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस जो परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे टेंजेंट्स जो होता है वो टच आउट करता है, वहां पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसको करने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन कर देंगे। पहले आपको लिखना होता है, लिख देंगे कि ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर ऑफ, ओ इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एक्स वाई इज अ टेंजेंट and P is a point of contact. P is a point of contact. ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, फिगर पे ध्यान दीजिए। फिगर में कुछ इस तरह से क्या कि ये OP है, बोल कहते हैं क्या कि XY के ऊपर एक पॉइंट P है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसके अलावा कहीं पे अगर अदर देन P के अलावा अदर देन कोई एक पॉइंट हम लेते हैं, जिस जैसे सपोज हम इसको Q मान लेते हैं, यहाँ से पॉइंट्स Q है, तो इसको हम आपस में क्या करते हैं, यहाँ से जब इसको इस तरह से मीट करते हैं तो ये जब इसको मिलाते हैं तो OQ क्या हो जाता है, वो क्लियर दिख रहा होता है कि OP से वो बड़ा है, बिकॉज ये Q है, हम यहाँ पे इसको R ले लेते हैं। OP एंड OR इज ऑलवेज सेम, बिकॉज सेंटर से अभी हम समझाए थे क्या कि सेंटर से जब भी सरकमफेरेंस को जो टच करता है वो रेडियस होता है, तो OP रेडियस OR भी आपका रेडियस हो जाएगा। OP रेडियस और OR भी आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। सो इसलिए आप क्लियर बोल सकते हैं कि OP इज इक्वल टू OR एंड व्हेन OR इक्वल OP देन OQ इज ग्रेटर देन OR, when OQ is greater than OR then also क्या हो जाएगा, OQ is greater than OP। और जब OQ greater than OP हो जाएगा, ये किसी भी पॉइंट्स, ये XY के ऊपर P के अलावा एनी अदर पॉइंट, किसी भी पॉइंट्स के ऊपर जब आप ऐसा करते हैं तो वो क्या होगा, ऑलवेज OP से बड़ा होगा। और हम जानते हैं कि जब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से आप जानते हैं कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बेस या बिटवीन द बेस एंड द पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस मीट, जहां पॉइंट्स क्या कहता है, हाइपोटेनस मीट करता है, वहां से आपका जो बेस होता है वो ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर होता है। चलिए उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करके दिखा। चलिए यहाँ फिगर मैंने फिर से बना देता हूँ, कुछ इस तरह से फिगर बना दिया था मैंने वहाँ पर। यहाँ पर इसको टच आउट है, ये सेंटर है, यहाँ से ये इसके ऊपर गिर जाता, और यहाँ पर क्या पॉइंट से Q है, ये पॉइंट्स को आपस में मिला है। ये पॉइंट्स क्या था, मेरा R था, इसको हमने XY लिया था, और ये मेरा क्या था, O था, सॉरी ये P था और ये O था। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लिख सकते हैं कि OP इज इक्वल टू OR, वाई, बिकॉज ये दोनों क्या है, रेडियस है। जब ये दोनों रेडियस है तो हम इसको लिख सकते हैं OR इज लेस देन OQ। जब OR लेस देन OQ है तो इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि OP जो है वो लेस देन क्या है, OQ है। जब इस तरह कंडीशन आता है, ये क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं, इसको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आपको ध्यान देना, यही पॉइंट बोले थे कि शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ द बेस, मतलब बेस से शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, बेस जो होता है, ये बेस है, इस बेस के ऊपर शॉर्टेज डिस्टेंस यही पड़ता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है। हाइपोटेनस जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका लॉन्गेस्ट साइड हो जाता है। और यहाँ जब OP OQ हो गया तो इससे मतलब ये क्लियरली पता चलता है कि अगर आप O के जगह Q डालें, Q अगर हम इसको यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट्स को A लेते हैं तो यहाँ से भी जब हम इसको मीट करेंगे तो ये क्या होगा, ऑलवेज जो होगा वो OP से बड़ा ही होगा। जैसे जैसे ये बड़ा होगा उसके बाद क्या होता है, इसका जो सीधा परपेंडिकुलर लाइन होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन द टेंजेंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। सो इसलिए OP परपेंडिकुलर टू XY हो जाएगा। इसके ऊपर क्या करते हैं, आपको कुछ लैंग्वेज लिखना होता है, वो लैंग्वेज आपको लिख कर दिखाते हैं हम। ठीक है, सो हैंस करने के बाद आप लैंग्वेज लिखिए। हैंस OP इज द स्मॉलेस्ट, हैंस क्या हो गया, OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन, OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन दैट स्मॉलेस्ट लाइन दैट कनेक्ट्स XY, ठीक है, अदर देन P, एंड स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर,
ये लाइन आपको बताता है कि ये आप परपेंडिकुलर है, स्मॉलेस्ट लाइन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इसलिए OP जो होगा वो परपेंडिकुलर टू XY प्रूव्ड। ठीक है, सॉल्व हो गया। इसके बाद हम एक्सरसाइज 10.1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। बोला कितना टेंजेंट्स एक सर्कल के ऊपर होता है। तो अभी हमने बताया था कि एक सर्कल को हम ड्रॉ करते हैं और इस सर्कल के ऊपर कितना टेंजेंट्स होता है, तो वो बहुत सारे टेंजेंट्स, मैनी टेंजेंट्स थे, हमने आपको दिखाया भी था। उसी अनुसार से क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक बार फिर से फिगर बनाकर दिखाने की कोशिश किया। उस अनुसार से मतलब इतनी सारी होती है कि इसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं आप, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैनी टेंजेंट्स बोलिए या फिर इनफाइनाइट बोल दीजिए। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ठीक है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ क्वेश्चन पहले से लिख लिया हूँ कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट। बोला कि एक टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। एक टेंजेंट अटेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट। सिर्फ क्या होता है, एक टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, ओनली वन पॉइंट्स के ऊपर सर्कल को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, यानी टच आउट करता है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। बोला कि एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट, जैसे कि एक लाइन था, ये लाइन 2 पॉइंट्स, ये लाइन कुछ इस तरह से गया 2 पॉइंट्स पर, यहाँ और यहाँ क्या हो गया, कट आउट किया। ये इसको हम क्या बोले थे, सेकेंड बोले थे, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। ये पीछे पढ़िए, आपको क्लियर होता चला जाएगा। अ सर्कल कैन हैव, बोला एक सर्कल पे कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, ये भी हमने बताया कि ओनली 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। ऑलमोस्ट जितना भी होगा वो क्या होगा, 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स होंगे। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। बोले थे क्या कि जब एक के सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ होता है और वो टेंजेंट जिस जगह पर मीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ये हमने पहले भी आपको बता दिया। चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 10.1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। बोला जैसे टेंजेंट्स की बात आए, इसका मतलब समझ जाना है क्या कि सर्कल तो बनाना ही है। एक टेंजेंट्स ड्रॉ हो गया, टेंजेंट ड्रॉ हो गया एट अ पॉइंट P के ऊपर टच आउट हो गया। बोला ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यहाँ से सेंटर से जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। ये जो Q बाहर एक लाइन था, इसके ऊपर क्या किया, ये आकर मीट कर गया। तो ये O था, ये OQ जो है, ये OQ आपका कितना दिया हुआ था, ये 12 सेंटीमीटर है। PQ इज इक्वल टू वाट। लैंग्वेज आप खुद से लिखिएगा, अभी पढ़े आपकी OP जो होता है वो टेंजेंट्स के ऊपर ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आंसर बनाते हैं तो इसमें लिख दीजिएगा, आपको लिखना है, खुद से लिखिएगा। O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड OP क्या कहते हैं, PQ इज अ टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, OP इज अ रेडियस एंड Q इज अदर देन एनी पॉइंट्स ऑफ एनी पॉइंट Q। सॉरी, यहाँ पे क्या होते हैं, XY एक पॉइंट ले लेते हैं और क्या करते हैं, Q इज अदर देन P पॉइंट्स ऑन XY के ऊपर P मतलब P के अलावा Q कोई एक ऐसा पॉइंट्स है जो क्या किया है कि यहाँ पर है, और उसके बाद हम O को Q से क्या करते हैं, मीट कर देते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा जहाँ तक हो वहाँ तक हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं, यूजिंग 10.1 थ्योरम OP क्या हो जाएगा, आप यूजिंग करिएगा, यूजिंग जनरली आप 10.1 थ्योरम 10.1 थ्योरम क्या करिएगा, OP परपेंडिकुलर टू PQ हो गया। नाउ अब क्या करते हैं, इन ट्रायंगल OPQ में आपको जो दिया हुआ लिख देंगे, OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, एंड OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है। तो PQ इज इक्वल टू वाट। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिख लीजिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PQ इज इक्वल टू अंडर रूट OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। OP आपका हो गया 5 का स्क्वायर, सॉरी क्वेश्चन को हमने गलती लिख दिया, यहाँ फॉर्मूला गलती लिख दिया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हमको PQ निकालना है। PQ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि OQ स्क्वायर माइनस
ओ पी स्क्वायर होते हैं। ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू जो है वो मेरा 12 का स्क्वायर माइनस ओ पी जो है वो मेरा 5 का स्क्वायर, देन 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, देन इज इक्वल टू 119। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये जनरली एमसीक्यू क्वेश्चन थे, इसलिए ज़्यादातर आपको आसान ही मिलेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं मिलेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। Draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other is a secant to the circle। ये क्वेश्चन सबसे आसान है, क्लास 10 का अभी तक का बोली तो सबसे आसान क्वेश्चन यही है। बोला एक सर्कल है, एक सर्कल को आपने ड्रॉ कर लिया, बोला कि इसमें दो लाइन ड्रॉ करना है। एक लाइन जो होगा वो आपका टेंजेंट्स होंगे और एक लाइन जो होगा वो आपका क्या होगा, सेकेंट होगा। सेकेंट तो हम बताएं जो कि दो लाइन पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, दो पॉइंट्स पर क्या करते हैं, सर्कल को कट आउट करते हैं। और टेंजेंट उनको बोलते हैं जो क्या होते हैं कि सर्कल को टच करते हैं। इसको हम लोग पी लेते हैं, ठीक है। ये आप मान लीजिए ये ए है, ये बी, और इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं जस्ट लाइक एम, और इसको एन बोल देते हैं। ये पॉइंट्स पी ले लिए, ये इसको हम लोग सी और डी ले लिए। तो आप लिख सकते हैं कि यही हम छोटा सा लिख के दिखा देते हैं आप लोगों को। लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी वेयर ए बी क्या है, इज अ सेकेंट, ए बी इज अ सेकेंट एंड सी डी इज अ टेंजेंट, सी डी इज अ टेंजेंट एंड पॉइंट पी इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड पॉइंट पी इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थोड़ा सा अगर हम मेरा राइटिंग में दिक्कत हो तो आप लोग थोड़ा आवाज़ के ऊपर जाइएगा, सो उस अनुसार से क्या होगा आप समझ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर क्लास 10.2 के वीडियो के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।